एस्कॉर्ट कंपनी, एस्कॉर्ट कंपनी, एस्कॉर्ट कंपनी, एस्कॉर्ट कंपनी, एस्कॉर्ट कंपनी। दिल्ली जंतर मंतर पर कोई महाराष्ट्र से है, कोई एमपी से है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है और हरियाणा से हैं। सारे डीलर्स जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, एस्कॉर्ट्स कंपनी ने सारे डीलरों के साथ एक ठगी की है, मतलब व्यापारिक बना करके और उनको ठगा है। जैसे एक बाज अपने शिकार को जाल में फंसाता है और लेके उड़ जाता है, वही काम कंपनी ने इनके साथ किया। किस तरीके से ठग है? मतलब जैसे कंपनी ने इनको पे आउट्स वगैरह देने होते हैं, स्कीमों का पैसा देना होता है, वो एक नोट वेरीफाई का स्टिग्मा लगा करके सिस्टम के अंदर जो बीएमएस होता है सॉफ्टवेयर, उसके अंदर नोट वेरीफाई का लगा करके सारा पैसा कंपनी डकार कर बैठ गई है। और हर डीलर पर 18+9 चक्रवृद्धि ब्याज, किसी पर 36% चक्रवृद्धि ब्याज, वो पैसा इनसे वसूला है। फोर्स बिलिंग की है पहले तो कंपनी ने, क्योंकि अपना उन्होंने ट्रैक्टर ज़्यादा सेल बिक्री दिखाना था और फोर्स बिलिंग करना था। हर डीलर के पास स्टॉक रहना चाहिए, 5-6 ट्रैक्टर, आप ट्रैक्टर खड़े 20-20 ट्रैक्टर वहाँ पर। तो एस्कॉर्ट्स कंपनी ने पूरे भारतवर्ष के डीलरों के साथ में फोर्स बिलिंग करके और एक्स्ट्रा सेल चढ़ा करके और डीलरों पर ब्याज अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया। पहले तो बोला गया हम तुम्हारा ब्याज रिबेट कर देंगे, हमारे पास ऐसे प्रमाण हैं लिखे हुए भी, मेलों पर भी और इन तुम्हारे व्हाट्सएप पर भी और फ़ोन कॉलों में भी, कि हम आपको पैसा रिलीज करेंगे। लेकिन वो पैसा आज तक रिलीज नहीं करा और डीलर को 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल में ये लोग बदल देते हैं। तो जब मैंने सोचा, काफ़ी मेलें मेरी जब ब्लॉक कर दी गई, तो मैंने सोचा भाई अकेला हो सकता हूँ, मैं ही परेशान हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में अगस्त में जाकर के 2024 में धरना दिया। तो फिर सारे डीलर मुझसे संपर्क में आए कि भाई ज्ञानेंद्र जी हम भी ऐसे ही परेशान हैं। तो मैंने सोचा भाई इसमें कितने लोग परेशान हैं। तो आज मेरे पास में 250 आदमियों का ग्रुप, 185 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो सभी लोग परेशान हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के पास आने जाने का किराए का पैसा नहीं है, तो वे आए कैसे हैं? हम लोग अपने जेब से उनको पैसा देते हैं तब वे लोग आ पाते हैं यहाँ पे, ऐसा भी है स्थिति। अब मैं जब कंपनी पे धरना देते हैं तो इन लोगों ने हमें 4 बार आश्वासन दिया कि हम आपका समाधान कर देंगे, लेकिन अभी तक आज तक समाधान नहीं करा है। समाधान क्या है? जब जीएसटी 2017 में लगा था उसका पैसा इन पर बाकी है। जब डीलर को पैसा तुम लोगों ने दिया नहीं, आप सोचिए, जब हम बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो हमें ब्याज मिलता है? नहीं मिलता है? मिलता है, सभी को मिलता है। और जब बैंक का हम लोन लेते हैं तो हमसे भी ब्याज बैंक वसूलता है, उसकी दर अलग अलग हो सकती है। लेकिन जब हम बिजनेस कर रहे हैं और हमारा पैसा कंपनी लिए बैठी है, तो हम बिजनेस किससे करेंगे? पहले बिजनेस का हमारा पैसा आप दो, फिर हम आपको पैसा देंगे। जब आपने हमारा पैसा दिया नहीं, स्कीम का पैसा आपने दिया नहीं, वार सपोर्ट का पैसा आपने दिया नहीं, और जितने भी आपसे डील डेस्क वगैरह कराई गई उसका पैसा आप लोगों ने दिया नहीं, नोट वेरीफाई कर दिया ट्रैक्टर, तो आप हमसे कैसे पैसा ले सकते हो? पहले आप हमारा पैसा दो, फिर हमारा इंटरेस्ट माफ़ करो। मेरी सरकार से भी मांग है और एस्कॉर्ट्स कंपनी तक अगर न्यूज़ जाए आपके द्वारा चैनल के माध्यम से, तो उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई पहले तो आप डीलरों का ब्याज छोड़ो, फिर सारे डीलरों को आप एकत्रित करो, उसके बाद अपना हिसाब किताब लाओ, फिर डीलर का हिसाब किताब करो, उसका पे आउट्स वगैरह दो। जब तुम्हारा कुछ बचता तो डीलर आपका रिटर्न करेगा। लेकिन उल्टा डीलर सबके पैसे लिए बैठे हैं कंपनी वाले और एनआई एक्ट के मुकदमे सब पर ठोक दिए। क्योंकि एनआई एक्ट के मुकदमे क्यों ठोक दिया? क्योंकि ये सिक्योरिटी में चेक लेते हैं जब डीलर बनाते हैं, 2017 में, कोई 2012 में, कोई 2015 में, कोई 2010 में। मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो 57 साल डीलरशिप इन्होंने चलाया है, और वो बंदा आज बीड़ी माचिस के लिए परेशान है। बीड़ी माचिस के पैसे कहाँ से लाऊं? आने जाने के रेल का पैसा कहाँ से लाऊं? उसका घर बिक रहा है, बच्चे, उसके पढ़ाई बंद हो गई है, बच्चों का भविष्य खराब हो गया। एस्कॉर्ट्स कंपनी ने पूरे देश के साथ छल किया, छल। अमिताभ बच्चन का आप यहाँ पे नारों में नाम ले रहे हैं, तो उसका क्या संबंध है उनका? अमिताभ बच्चन जी की बेटी है श्रीमती श्वेता नंदा जी। श्वेता नंदा जी निखिल नंदा जी से ब्याही हैं, उनकी शादी हुई है, उनके 2 बच्चे हैं। आज वो इनको छोड़ करके, इनकी गलत नीतियों के कारण वो अपने फादर के पास रहती हैं और वे वहाँ पर रहती हैं बॉम्बे में जाकर अपने फादर के पास में। ये लोग आज तक भी उसका समाधान नहीं करा, उल्टा कंपनी को इन्होंने बेच दिया है नंदा जी ने। अब नंदा जी बेच करके यहाँ से विजय माल्या या नीरव मोदी या और भी 1-2 लोग भागे हैं भारत छोड़ करके, ये ऐसे भाग जाएगा। अब एक तरफ तो भारत सरकार कहती है युवा पीढ़ी बिजनेस में आए, युवा पीढ़ी बिजनेस करे ताकि देश का भविष्य संभले, और यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ किसानों के बच्चों के साथ छल किया जा रहा है। क्या छल किया जा रहा है? भाई पैसा लूट लिया। अब ये जो हमारा भाई खड़ा है यहाँ पे, ये पलवल से हैं और इन पर कंपनी ने 3 करोड़ रुपए
कि इसकी उम्र कितनी है भाई आपकी? 29 ईयर इनकी एज है और ये नवीन पलवल से आते हैं। इन पर लगभग 5 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज़ है। इनके फादर चारपाई पे पड़े हुए हैं। अब 5 करोड़ रुपए की लायबिलिटी, ना तो ये बीड़ी पीते हैं ना ये चौधरी मैं बीकेयू टिकैत की तरफ से क्या चीज़? मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी राकेश चौधरी हूँ। और दरअसल कंपनी डीलरों को बहुत बड़ा धोखा दे रही है। और ये डीलर भी सब किसान हैं और किसानों के ही ये यंत्र है, ट्रैक्टर है, किसान भी चलाते हैं। तो अगर डीलर पे ही सुविधा नहीं मिलेगी तो फिर डीलर किसान को कहाँ दे पाएगा। कंपनी ने इतने बड़े धोखे से इन्हें जालसाजी में फंसाया है, लालच देकर इन्हें फंसाया है कि आपको इतना फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा। सब डीलर 1-2 करोड़ के मारे हुए हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। कंपनी को सोचना चाहिए, क्या आप इस तरह करके आप कंपनी 70% शेयर वहाँ और जो तुम्हारे जापान की कंपनी जो उसको बेच दिए हैं। और अब सारा ही लग रहा है कि सारी कंपनी ये बिक चुकी है और आने वाले टाइम में इसका खुलासा भी हो जाएगा। जल्द से जल्द अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो इसकी कैग के दोबारा इसकी जांच हो ताकि ये डीलर बचें और इनका पैसा इन्हें वापस मिले। क्या आप कंपनी को जो है उनका जो लाइसेंस है उसको भी रद्द करने की मांग? कंपनी का लाइसेंस भी निरस्त होना चाहिए। और एफआईआर हो चुकी है, निखिल नंदा जी पे एफआईआर हो चुकी है, जो कि ये हमारे जितेंद्र जी यादव जी ख़त्म हुए हैं। इनके उसमें मतलब आत्महत्या करने के उसमें इनके हाँ उकसाने के उसमें उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सर मैं बात करना